नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। $3 बिलियन के विड्रॉल के बावजूद टीथर ने मेंटेन किया पेग। दूसरी बार रुका टेरा ब्लॉकचेन 9 घंटे बाद हुआ फिर शुरू। क्रिप्टो की दुनिया में उथल पुथल के बीच कॉइनबेस ने किया मेजर आउटेज का सामना। एलन मस्क ने होल्ड पर रखी ट्विटर डील, शेयर में आई गिरावट। क्रैश के बाद इंडियन और ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने ल्यूना टोकन को किया डीलिस्ट। हायर यूएस स्टॉक को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड। FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने रॉबिनहुड में खरीदी 7.6% की हिस्सेदारी। एल साल्वाडोर का बिटकॉइन से जुड़ा नुकसान है उसके बॉन्ड पेमेंट के बराबर। दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन टीथर ने एक ही दिन में $3 बिलियन मूल्य के टोकन सिस्टम से बाहर होने के बाद भी अमेरिकी डॉलर में अपना एक से एक पेग बनाए रखा है। टेथर के पास अब लगभग $79.5 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जो पिछले 24 घंटे पहले $82.9 बिलियन थी, जो ये दर्शाते हैं कि इसके पीछे की कंपनी ने केवल एक दिन में $3 बिलियन से ज्यादा के रिडम्पशन की प्रक्रिया की। ऐसे में सेल ऑफ शायद USDT के सबसे बड़े एक दिवसीय डंप में से एक है। इस तरह की घबराहट के पीछे का मुख्य कारण साफ तौर से UST के मुद्दों से जुड़ा था, जिसमें पेग को US डॉलर के साथ रखा गया था। टेरा ब्लॉकचेन ने लगभग 9 घंटे के ठहराव के बाद एक्टिविटी को फिर से शुरू किया है, जबकि वैलिडेटर्स ने इसके चल रहे संकट से बाहर निकलने का रास्ता तैयार किया है। ब्लॉकचेन की रिजम्पशन के बाद टेरा इकोसिस्टम के पीछे मौजूद कंपनी टेराफॉर्म लैब्स ने ट्वीट किया है कि नेटवर्क वैलिडेटर्स ने ऑन चेन स्वैप को डिसेबल कर दिया है और इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन यानी IBC प्रोटोकॉल बंद कर दिए गए। इस तरह से इसने यूजर्स को BETH जैसी ऑफ चेन एसेट्स को उनके नेटिव चेन से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। ऐसे में टेरा लूना की हाल के समय में कीमत लगभग 0 हो गई है, जबकि टेरा USD यानी UST लगभग $0.13 पर ट्रेड कर रहा है। आज सुबह यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस के यूजर्स अचानक अपने फंड को विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, जिससे मार्केट प्लेस में डर का माहौल बढ़ गया है। ऐसे में कॉइनबेस सपोर्ट ने तुरंत ट्वीट कर कस्टमर्स को आश्वासन दिया कि उनके फंड सुरक्षित है और वे इस मुद्दे को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। कुछ घंटों बाद कंपनी ने ट्वीट किया कि फिक्स इंप्लीमेंट करने के बाद रिकवरी दिख रही है और वे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने शुक्रवार को ट्विटर के लिए अपने $44 बिलियन के डील को होल्ड कर दिया। एक कैलकुलेशन के समर्थन में पेंडिंग डिटेल्स का हवाला देते हुए स्पैम और नकली खाते में असल में 5% से कम यूजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से अप्रैल की शुरुआत में मस्क द्वारा सोशल मीडिया कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी का खुलासा करने के बाद ट्विटर के शेयर प्री मार्केट ट्रेडिंग में 17% की गिरावट आई है, जिसे $37 पर आ गया है। मस्क द्वारा कंपनी को टेक ओवर की घोषणा के बाद पहली बार $54.20 के एग्रीड बाइंग प्राइस पर डील के क्लोज होने की अनुमानित संभावना 50% से नीचे गिर गई है। मस्क ने 229 मिलियन यूजर्स को एडवर्टीजमेंट्स देने वाली सोशल मीडिया साइट के साथ स्पैम बॉट्स को हटाने को प्राथमिकता देने का प्लेज किया है। वजीरेक्स के लीड में इंडिया के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने शुक्रवार को इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए टेरा के लूना को हटाने की घोषणा की। यह फैसला प्रोटोकॉल द्वारा एक दिन में दूसरी बार ब्लॉक की पुष्टि की घोषणा के बाद 0 पर आने के बाद लिया गया है। दूसरे इंडियन एक्सचेंजेस ने भी लूना टोकन को रोकने की घोषणा की है, जिनमें कॉइन DCX और कॉइन स्विच कुबेर का नाम भी शामिल है। इंडियन एक्सचेंजेस ने टेरा के गवर्नेंस टोकन को डीलिस्ट करने का कदम उठाया है, जो कि ल्यूना और स्टेबल कॉइन UST को हटाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस द्वारा उठाए गए एक सिमिलर मूव की तरह है। टेरा की स्टेबल कॉइन UST हाल ही में 16 सेंट पर डॉलर पर ट्रेड कर रही थी, जबकि लूना 99.9% नीचे 0.000022 पर ट्रेड कर रही थी। मार्केट की उथल पुथल से प्रभावित क्रिप्टो करेंसीज को रिबाउंड करते देखा गया। वहीं टेरा ने अपने ब्लॉकचेन को पॉज करने की घोषणा की, हालांकि बाद में उसे शुरू कर दिया। इसे देखने के बाद टेराफॉर्म लैब्स ने लूना कॉइन को लोकल और ग्लोबल एक्सचेंजेस द्वारा इन्वेस्टर्स के वेल्थ की रक्षा के लिए डीलिस्ट किया गया। इन्वेस्टर्स को US स्टॉक्स में उछाल से भी
उत्साहित होते हुए देखा गया, जिसने मेजर इंडेक्सेस में नुकसान के पनिशिंग वीक के अंत में एक रिलीफ रैली को देखा। वही S&P 500 इंडेक्स ने शुक्रवार को 2.4% की बढ़त देखी, जबकि टेक्नोलॉजी हेवी नैस्डैक 100 इंडेक्स ने 1.3% का उछाल देखा। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 9% की बढ़त के साथ $30,400 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 10% की बढ़त के साथ $2,100 पर देखा गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फाइलिंग के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने 2 मई को रॉबिनहुड यानी हुड में एक बड़ा स्थान हासिल किया है। गुरुवार को पब्लिश हुई फाइलिंग के अनुसार इमर्जन फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नाम के एक एंटीग्वान फर्म के जरिए से स्टेक लोकप्रिय ट्रेडिंग ऐप में पोजीशन 7.6% हिस्सेदारी का रिप्रेजेंट्स करती है। बैंकमैन-फ्राइड ने मार्केट में करीब $482 मिलियन के पॉपुलर ट्रेडिंग ऐप के 56 मिलियन शेयर खरीदे हैं। ऐसे में आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग में हुड के शेयरों में 28% की तेजी देखने मिली। क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में हालिया गिरावट, जिसने सितंबर के बाद से बिटकॉइन के वैल्यूएशन में लगातार गिरावट को क्लोज कर दिया है, जिससे एल साल्वाडोर को लगभग $40 मिलियन का नुकसान तक पहुंचाया है। ये सेंट्रल अमेरिकन नेशन को जून में बॉन्ड होल्डर्स को पे करने वाले $38 मिलियन से ज्यादा है। बुकेले के ट्विटर स्टेटमेंट के अनुसार उनकी सरकार ने सितंबर में इस कानूनी निविदा घोषित करने वाली दुनिया की पहली सरकार बनने के बाद से बिटकॉइन पर लगभग $105 मिलियन खर्च किया है। पहले परचेस के बाद से देश के 2301 BTC की वैल्यू में 45% की गिरावट आई है, जिससे टोटल वैल्यू लगभग $66 मिलियन हो गई है। इस तरह से नेशन में अब बॉन्ड होल्डर्स पर साल भर के लिए $382 मिलियन का ब्याज बकाया है, जिसमें अगले महीने एक और $38 मिलियन शामिल है। सेंट्रल बैंक के अनुसार देश में अप्रैल से $3.4 बिलियन का रिजर्व था और सरकार बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड के साथ $1 बिलियन जुटाना चाहती है। हालांकि यह साफ नहीं है कि ट्रांजैक्शन होगा या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसलकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।